हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको एक चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश में, पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आज हम इसका समरी आपको बताएंगे और हमने इंग्लिश में ये लिख के रखा है इसलिए ताकि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको पूछता है वो भी आपको इसमें बहुत मदद करेगा। एमसीक्यूज जो रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर हिंदी में भी समरी बताइए, तो हिंदी में भी एक अलग वीडियो बनाएंगे सारे चैप्टर्स का। 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश जो है सारे चैप्टर्स का हम हिंदी में भी बनाएंगे समरी का और इंग्लिश में भी बनाएंगे। तो आज हम पहला चैप्टर का समरी करने जा रहे हैं इंग्लिश का, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। हमने पूरा प्रयास किया है कि कोई भी पॉइंट जो है वो छूटे नहीं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो, स्टोरी आप बढ़िया से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, जीएल फ्यून्स का है ये। लेंचो जो एक गरीब किसान है ना, लेंचो हैड हिज लोनली हाउस, इकलौता घर है उसका। कहां? इन द वैली, घाटी में। लेंचो डियर स्टूडेंट जो इसका मेन कैरेक्टर है, एक गरीब किसान है, बहुत मेहनती है, अपने फैमिली के लिए वो बहुत मेहनत करता है खेतों में। तो उसका घर घाटी में है। इट वॉज सिचुएटेड, ये कहां पे सिचुएटेड था? ऑन द टॉप ऑफ, मीन सबसे ऊपर में। बुक में डियर स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश दिया हुआ है क्रेस्ट, तो उसका जो सिंपल वर्ड होगा ऑन द टॉप हमने यूज किया है। कहां पे? सबसे ऊपर। कहां सबसे ऊपर? तो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर में उसका घर है। फ्रॉम देयर, उसकी ऊंचाई इतना है कि वन कुड सी, वो देख सकता है नीचे बह रहे नदियों को और अपने खेतों को। जहां से वह नदियों को और खेतों को आसानी से देख सकता है, उस ऊंचाई पर उसका घर है। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप, इसका फसल बहुत ही अच्छा है। ये मक्का का फसल लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, उसमें फूल आ गया है। ये संकेत दे रहा है वो सारा फूल की बहुत अच्छा फसल होने वाला है, इसीलिए लेंचो हैड अ गुड क्रॉप। बट लेकिन इट नीडेड रेन्स बैडली, लेकिन बहुत जरूरत, बारिश की बहुत जरूरत है उस फसल को। जो फसल हो रहा है उस फसल को पानी की बहुत जरूरत है। वन इवनिंग, एक शाम, लेंचो सॉ, एक शाम लेंचो जो है वो देखता है, किधर देखता है? द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के साइड में वो एक दिन वो देखता है कि जो बादल है, एक शाम को कि बहुत सारा बादल है ना। सो द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट, इट हैड रेन क्लाउड्स, और बारिश का जो बादल होता है वो पूरा भरा हुआ है, उधर से बादल आ रहा है। और ये देख करके लेंचो जो है वो बहुत खुश हो जाता है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी जो रात्रि का भोजन पका रही थी, है ना, हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द सपर, रात्रि का जो भोजन पका रही थी। ही टोल्ड हर, लेंचो ने अपनी पत्नी से खुश होकर के कहा कि देखो नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड आ रहा है, इसकी पूरी संभावना है कि अच्छी बारिश होगी। तो उसकी पत्नी ने कहा गॉड विलिंग, भगवान करे ऐसा हो, भगवान की इच्छा से बारिश हो, है ना, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। सून बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जल्दी ही, थोड़ी ही देर में बारिश स्टार्ट हो गई, तेज बारिश स्टार्ट हो गई। लेंचो बहुत ही खुश हो गया। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, इसलिए क्योंकि उसके फसल को बहुत जरूरत था। लेंचो वेंट आउटसाइड, इतना खुश था लेंचो कि घर से वो बाहर निकल गया। टू फील रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए वो घर से बाहर निकल गया। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, है ना, जब बारिश होती है तो छत पे चले जाते हैं बारिश को महसूस करने के लिए, फील करने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो लेंचो बच्चों के जैसा वो घर से बाहर आ गया क्योंकि बहुत खुश है। ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश था। ही सेड दैट, उन्होंने कहा उस बारिश को देख करके, द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये जो बारिश की बूंदें जो है वो न्यू कॉइन्स के जैसा है। यहां तक कि वो ये भी बोलता है कि जो बड़े बूंद है ना, जो बड़े बूंद हैं वो 10 सेंट्स के बराबर है और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के बराबर है। मीन्स वो कंपेयर करता है
बारिश को। बट सून, लेकिन जल्दी ही, द हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और इसकी खुशी जो है वो ज्यादा देर नहीं रहती है। थोड़ी ही देर की बारिश के बाद ओले गिरने लगते हैं, हेल स्टोन्स गिरने लगता है। ओले जो फसल के लिए बहुत खराब है ना, फसल को तोड़ देता है। छोटा छोटा वो जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, वो साइज बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो हेल स्टोन्स गिरने लगता है, बिगेन टू फॉल, एंड इट कंटिन्यूड टिल एन आवर, और वो 5-10 मिनट के लिए नहीं गिरता है, बल्कि 1 घंटे के लिए लगातार गिरता रहता है। समझिए 5 से 10 मिनट अगर गिरेगा ना तो फसल पूरा बर्बाद कर देता है। पेड़ में अगर आम वगैरह का सीजन जो रहता है तो सारा तोड़ देगा। अब समझिए 1 घंटा जब बारिश हुआ होगा ओले का, तो क्या स्थिति हुआ होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द फील्ड्स बिकेम वाइड एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और इतने हेलस्टोन्स गिरे कि पूरा जो फील्ड्स है, पूरा जो फील्ड है, पूरा जो वैली वाला एरिया है, घाटी वाला, तो कहता है फील्ड जो सारा है वो वाइट से ढक गया। ऐसा ढक गया जैसे लग रहा है कि खेत में पूरा नमक बिछाया हुआ है, नमक गिरा हुआ है, इतना सादा हो गया बिल्कुल। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉइड, फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेंचो बिकेम सैड, लेंचो जो है वो बहुत निराश हो गया। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट दे वुड गो हंग्री, वो लोग भूखे रह जाएंगे। वो साल है ना, जिस वर्ष ये हुआ वो साल वो लोग भूखे रह जाएंगे। एंड दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, और अगले फसल के लिए उसके पास सीड्स भी नहीं बचेगा। इसको लेकर के वो बहुत चिंतित था, है ना, बहुत दुखी था। बट लेंचो हैड अ सिंगल हॉप, लेकिन जब रात में वो करवटें बदल रहा था, बहुत चिंता में था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया ये आया कि कोई भी आदमी भूखे नहीं मरता है, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ देता है। तो उसके दिमाग में एक उम्मीद जगी, किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद जगी। ही वॉज श्योर, वो श्योर था, दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। लेंचो न्यू, लेंचो को पता था, दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम स्टार्व, लेंचो को पता था, वो श्योर था कि भगवान उसे भूखे मरने नहीं देगा। सिंस, चूंकि ही हैड डीप फेथ इन गॉड, चूंकि उसे भगवान पे बहुत गहरी आस्था थी, गहरा विश्वास था। सो इसीलिए वन डे, इसीलिए एक दिन, ही वेंट टू अ पोस्ट ऑफिस, इसीलिए एक दिन वो पोस्ट ऑफिस गया। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उन्होंने भगवान के नाम एक पत्र लिखा। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, 100 पैसोस मांगते हुए उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा। ही रोट, उन्होंने लिखा, गॉड एज द एड्रेस, जो एड्रेस था उसमें उन्होंने सीधा गॉड लिख दिया। उसे विश्वास था कि भगवान उसे जरूर पैसा देंगे, है ना, 100 पैसों की उनको जरूरत थी। और चूंकि वो बहुत मेहनती था, वो बहुत काम करता था, हार्डवर्किंग था, लेकिन उसे लिखना आता था, है ना, लिखना वो जानता था। द पोस्ट मास्टर, जब वो लेटर लिख करके मेल बॉक्स में डाल करके चला गया, तो द पोस्टमैन वॉज सरप्राइज, पोस्टमैन जब वो लेटर निकाला तो बड़ा आश्चर्य हो गया, टू सी द एड्रेस, एड्रेस देख करके जहां पर लिखा हुआ था गॉड। ही शोड द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, उन्होंने लेटर ले जाकर के पोस्ट मास्टर को दिखाया हंसते हुए कि देखिए, लाइफ में हमने पहली बार इस तरह का लेटर पाया है जिसका एड्रेस गॉड है ना। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा, सीइंग द एड्रेस, एड्रेस देख करके। फिर अचानक वो सीरियस हो गया, ये सोचते हुए कि आखिर वो किस प्रकार का व्यक्ति है कि भगवान पर इतनी आस्था है कि वो लेटर लिख रहा है कि भाई मेरे को पैसे चाहिए। He wished to have such a faith, और फिर जो पोस्ट मास्टर है वो इच्छा जताया, उसके दिमाग में चलने लगा, काश मेरा भी इतना विश्वास होता भगवान पे, मेरा भी इतना गहरा फेथ होता भगवान पे। He had an idea, और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो गरीब किसान है इसका विश्वास भगवान से टूटना नहीं चाहिए। तो भाई उसके लिए क्या है? आंसर द लेटर। वो सोचा
कि ये पत्र का हम उत्तर दे ताकि किसान को लगे कि हाँ भगवान है और वो मदद करते हैं। बट लेकिन व्हेन ही रेड द लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा, ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द राइटर नीडेड मनी, जो पत्र लिखा है भेजा है उसको पैसे चाहिए। अभी इसके पहले पोस्ट मास्टर को नहीं पता था कि ये लेटर के अंदर क्या है, वो तो सिर्फ वो लिफाफा देख रहा है ऊपर में कि गॉड के नाम एड्रेस किया हुआ है, लेकिन आंसर देने का तो सोचा, लेकिन जब पत्र खोला तब देखा कि भाई इसके लिए तो पैसे की जरूरत है। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, और चूंकि उसे राइटर के विश्वास को बनाए रखना था, लेंचो के विश्वास को बनाए रखना था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई इसका आंसर हम देंगे, चाहे पैसे की जरूरत पड़े या कुछ भी पड़े। और इसीलिए सो ही आस्क्ड, उन्होंने मांगा, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, सबों से पैसा कलेक्ट किया, मांगा, टू गिव सम मनी एज अ चैरिटी, है ना, दान के रूप में कुछ कुछ पैसा वो सभी एम्प्लॉइज और फ्रेंड से मांगा। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट, और सबों से पैसा जमा करने के बाद पोस्ट मास्टर जो है कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोज। पोस्ट मास्टर है जो है वो सिर्फ 70 पैसोज जमा कर पाया। ही पुट दैट मनी इन एन इनवेलप, और 70 पैसोज जो वो जमा कर पाया सारा मिला करके, वो उसको पैसे को एक इनवेलप में डाला, एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस लिख करके मेल बॉक्स में डाल दिया। ही रोट इन अ सिंगल वर्ड में उन्होंने लिखा ऑन इट गॉड एज अ सिग्नेचर, और उन्होंने उस पर गॉड के रूप में, गॉड के नाम से उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, ताकि लेंचो को लगे कि ये जो भेजा गया है वो भगवान के द्वारा ही भेजा गया है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, है ना, नेक्स्ट संडे, लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस आया। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा पोस्टमैन से, इफ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। ही वॉज गिवन दैट लेटर, और फिर उसे वो लेटर दिया गया। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और जब लेटर वो लेटर लिया, बैठ करके लेटर खोला और उसमें उन्होंने पैसे देखा, और पैसे देखने के बाद वो आश्चर्य नहीं हुआ। इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ कि वो श्योर था कि भगवान उसे पैसा अवश्य भेजेगा, और ये सारी गतिविधि को पोस्ट मास्टर झांक करके ऑफिस से देख रहा था। वो ये जानना चाह रहा था पोस्ट मास्टर कि इसमें किस प्रकार की फीलिंग आती है पैसा देखने के बाद। तो वो सरप्राइज नहीं हुआ पैसा देख करके। ही गॉट एंग्री, आश्चर्य की तो बात छोड़िए, वो गुस्सा हो गया। When he counted the money, जब उन्होंने पैसा गिना, he felt, उसे लगा, that God could not have made a mistake, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है, भगवान कोई गलती नहीं किया होगा। Immediately, तुरंत लेंचो wrote another letter to God, और तुरंत लेंचो जो है वो दूसरा पत्र लिखा। He put it into the mail box, और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। जब पैसा वो काउंट किया तो जो 100 पैसोस मांगा हुआ था वो पूरा पैसा उसमें नहीं था, इसीलिए वो दूसरा लेटर लिखा। द पोस्ट मास्टर ओपनड इट, और जब वो लेटर डाल करके मेल बॉक्स में लेंचो चला गया तो पोस्ट मास्टर जो है वो लिफाफा खोला, है ना, पत्र खोला, ओपन इट, लेंचो हैड रिटन इन दैट। अब देखिए लेंचो उसमें क्या लिखा हुआ था। लेटर में लिखा हुआ है दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस। भगवान को बोल रहा है कि भगवान हमने सिर्फ 70 पैसोस पाया, इंस्टीड ऑफ 100 के जगह मैंने सिर्फ 70 पैसोस पाया। बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसोस, जबकि हमने 100 पैसोस मांगा हुआ था, तो सिर्फ मुझे 70 पैसोस ही क्यों मिला। ही आस्क्ड गॉड, उन्होंने भगवान से क्या बोला, टू सेंड हिम द रेस्ट, बचा हुआ 30 पैसोस जो है वो आप मुझे भेज बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल,
भगवान आप मुझे मेल से मत भेजना, पैसा जो रेस्ट बचा हुआ है वो मुझे मेल से मत भेजना। इसलिए इट वॉज बिकॉज, इसलिए क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो दुष्ट हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, इसीलिए आप मेल के माध्यम से बचे हुए पैसा मत भेजना। तो डियर स्टूडेंट, ये समरी था आपका अ लेटर टू गॉड। मुझे उम्मीद है ये आप इंजॉय किए होंगे, इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। ज्यादा बेहतर समझने के लिए मैं फिर एक बार आपको हिंदी लेकर के आऊंगा ताकि और बेहतर से आप इसको समझ पाएं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।